हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीरीज़ जो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और ये पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा और डिस्कस करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज एंड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर यही डिस्कस होगा और ये मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो आई थिंक इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज़, आप इस सीरीज़ को फॉलो करो, चैनल को फॉलो करो, देन यू विल गेट एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग और उसके अराउंड जितना भी पूरी दुनिया घूम रही है आज के टाइम पे। तो आप अगर बिजनेस ओनर हैं, आप एक एंथुसियास्ट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज की वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जो आपको चाहिए आपके बिजनेस के लिए या आपके करियर के लिए, वो है क्या और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कितना डाइवर्सिफाइड है डिजिटल मार्केटिंग। और जब भी आपको पता चलेगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, राइट। तो दो कंपोनेंट्स और पूरी की पूरी सीरीज़ रहेगी। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा डेट यू कैन फॉलो। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय सिंह शेखावत है एंड करंटली आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसका नाम है इनविंसिबल लायन। ये आपको दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हाँ, इसलिए मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, एक एक्शनेबल टिप्स मिले कि वो क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं देन ऑब्वियसली दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन फॉलो एंड गेट द रिजल्ट्स यू वांट, राइट। तो मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाए हैं। आज बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बट हाँ, अगर आप इफ़ यू आर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप इस वीडियो के एंड तक रोक रहे हैं, तो मैं कुछ बोनसेस है मेरे पास जो मैं आपको देने वाला हूँ। और ये बोनसेस वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, राइट। तो अगर आपको वो बोनसेस चाहिए, आपको पता करना है कि क्या बोनसेस हैं, स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्लान। सो आई थिंक आई फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सो यू विल बी एबल टू सी इट बेटर। ये जो वीडियोस रहेगी ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगी। तो मोस्टली मैं हिंदी में बात करूँगा क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों तक इंडिया में पहुँचे ये वीडियोस, राइट। और कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे बिकॉज आई थिंक दैट इज़ नेसेसरी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है वो ही एक इंग्लिश का वर्ड है, राइट। सो ऐसे वर्ड्स रहेंगे मिक्स। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पूरी वीडियोस हिंदी में बने, राइट। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्लान। तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं या आप एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न है, आपने जस्ट स्टार्ट किया है, आप एंथुसियास्ट, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग है क्या और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो लेट्स से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बिजनेस ओनर्स, क्योंकि डेली मैं बिजनेस ओनर से बात करता हूँ फॉर देयर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन और उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। तो बहुत लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू टर्म टू अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स को पता नहीं है कि एक्चुअल में उनके लिए क्या काम करेगा, राइट। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करते हैं कि क्या यूज़ करना चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या बिजनेस के मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी बिजनेस के किस लेवल ऑफ ग्रोथ पे यूज़ की जाए, राइट। तो नया बिजनेस है तो आपको क्या करना चाहिए, एस्टैब्लिश बिजनेस है तो क्या करना चाहिए, बिजनेस के अंदर लीड्स नहीं आ रही तो क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी है तो क्या करना है, कन्वर्जन लेके आना है तो क्या करना है। तो ये सब चीज़ें, आपको एक ब्रांड बनाना है तो क्या करना है। तो ये बहुत सारी कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान के, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ब्रीफ में होगा, बट ये आप जब सीरीज़ फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल्स में मिलेंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ एक विकिपीडिया का जो
इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये है क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सोचना चाहेंगे एक बहुत लेमन टर्म में कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो एक मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, राइट। किसी भी बिजनेस को मार्केटिंग चाहिए नए कस्टमर्स लाने के लिए, नया बिजनेस ग्रो, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। मार्केटिंग इज़ वेरी असेंशियल कंपोनेंट आपके बिजनेस के लिए, बहुत ज़्यादा असेंशियल है कोई भी मार्केटिंग, राइट। तो एक बहुत बड़े मार्केटिंग, बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग, जो एक बहुत बड़ा पार्ट बन रहा है धीरे धीरे। हाँ, आज के टाइम पे 2021 में डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द होल मार्केटिंग इकोसिस्टम। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है आज के टाइम पे, राइट। तो इट इज़ नेसेसरी कि आपका बिजनेस ऑनलाइन हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एक, अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब इंटरनेट मार्केटिंग। आपके पास इंटरनेट के ऊपर अगर कोई चीज़ है, आपके एसेट्स पड़े हैं, आपकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, ये एक पार्ट आया था डिजिटल मार्केटिंग का। तो आपके एसेट्स इंटरनेट पे होने चाहिए, प्लस आपके पास कंपोनेंट्स होने चाहिए, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए लीड जनरेशन करने के लिए, कैसे आप ब्रांड बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये पूरा का पूरा जब इकोसिस्टम बनता है उसको हम एक कंबाइन करके बोलते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग है। आपके बिजनेस को प्रमोट करना, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना ऑनलाइन मीडियम से, डिजिटल मीडियम से, फ़ोन से, वेबसाइट से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ऑल दिस प्लेसेस जहाँ पे आज के टाइम पे जो 21st सेंचुरी का या ह्यूमन हैंग आउट कर रहा है, रह रहा है। पहले लोग कहाँ रहते थे? पहले पार्क्स में जाते थे, यहाँ घूमते थे, वहाँ घूमते थे। जब तक डिजिटल मीडिया नहीं था, हमारे पास छोटे छोटे फ़ोन होते थे, आपको सबको पता होगा। उस टाइम कहाँ हम हैंग आउट करते थे? हमको एड्स कहाँ पे आते थे? एसएमएस में हमको कई बार ये प्रमोशनल एसएमएस आते थे। उसके अलावा कहाँ पे हम एड्स देखते थे? बस स्टैंड पे, राइट। मूवीज़ देखने जा रहे हैं तो मूवी के प्रीव्यू से पहले हमको एड्स आ रहे हैं, या किसी मॉल के अंदर एड्स आ रहे हैं, राइट। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए, टीवी के अंदर एड्स आ रहे हैं। बट जब से हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया घर के अंदर, सारा का सारा जो फोकस है, बिकॉज सारा का सारा वर्कफोर्स इस पर चला गया। हमको यूट्यूब चाहिए, हमको इंस्टाग्राम चाहिए, फेसबुक चाहिए, लिंक्डइन चाहिए। क्यों? बिकॉज दुनिया में कहीं पे भी लोग हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इन लोगों से ऑनलाइन। ये हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है, स्केलेबल हो गया है। स्केलेबल मतलब आज के टाइम आप एक छोटे बिजनेस का एग्जांपल लोगे तो आपका बिजनेस अगर लगा लो कि दिल्ली के अंदर था, दिल्ली के अंदर से 5 किलोमीटर के लोग आपको जानते होंगे कि इसका बिजनेस ऐसा है, ये चीज़ बनाता है। लेट्स से आप एक बहुत अच्छा पराठे बनाते हैं, राइट। दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट का बहुत अच्छे पराठे हैं, तो पहले सिर्फ उस एरिया के लोग जानते थे कि ये बंदा दिल्ली के अंदर इतने अच्छे पराठे बनाता है। बट नाउ व्हेन यू आर ऑनलाइन, पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं। अगर आप अच्छे पराठे बनाते हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, लोग जानते हैं, शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे, लोग खाने आएंगे पूरी दुनिया से आपके पराठे। ज़्यादा इनफ्लो ऑफ कस्टमर्स हो गया, पूरी दुनिया से हो सकता है। आप पूरी दुनिया में फेमस होने के आपके पास चांसेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपके ऑडियंस जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। पहले एक लोकल ऑडियंस था, अब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। इसलिए आपने देखा होगा जब से डिजिटल एज आई है, आप लगा लो कि 2000 के बाद से, 2000 के बाद सारे के सारे बिजनेसेस, जैसे .com बिजनेसेस है, जितने भी वेबसाइट्स वाले बिजनेस, जिसने google.com और amazon.com, ऑल दिस वेबसाइट्स, राइट। 2000 के बाद इन्होंने शुरू पहले किया था, लेकिन 2000 के बाद बहुत बड़ा बूम आया। क्यों? क्योंकि सबके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने लगे, मोबाइल्स आने लगे, लैपटॉप्स आने लगे, राइट। तो इनका ऑडियंस, जो अगर किसी भी बिजनेस का ऑडियंस जो एक बहुत लिमिटेड था, अब ग्लोबल हो चुका है। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। इसलिए स्केलेबिलिटी बढ़ गई है आपके बिजनेस की। आप बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, आपको रहना नहीं एक ही जगह, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, राइट। तो ये आपको एक बहुत, मेरे को लगता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। इन बिजनेसेस को आप मार्केट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास ऑपरेशनल लिमिटेशन नहीं है, उसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है प्रमोट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन देखूँ विकीपीडिया पे, तो विकीपीडिया पे ये जो डेफिनेशन है ये है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ मार्केटिंग। मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है
जो यूटिलाइज करता है इंटरनेट और ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर, मोबाइल, अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग 1990 से 2000। 1990s में बहुत कम लोगों के पास एक्सेसिबल था, ऑब्वियसली यूएस के अंदर था, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ 2000 के बाद इंडिया के अंदर भी आने लगा। एंड चेंज द ब्रांड्स एंड बिजनेसेस यूज टेक्नोलॉजी फॉर मार्केटिंग। जब ब्रांड्स और इनके पास ऑडियंस आने लगी, फेसबुक के पास, यूट्यूब के पास, अब आपके पास एड्स ही एड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लेटफॉर्म आ गए, लोग आ गए, सेल करना ईजी हो गया, राइट। और इन प्लेटफॉर्म के इतना सारा डेटा है कि आपको रिलेवेंट एड्स आते हैं, राइट। तो कई लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग चीप है। इट्स नॉट चीप, बट इट्स टारगेटेड। जब आप किसी को ऐड दिखाते हैं, आपके अंदर अगर टीवी के अंदर कोई ऐड आ रहा है, किसी को नहीं पता कि वो टारगेट हो रहा है राइट पर्सन को या नहीं हो रहा है, राइट। कोई ऐड आ रहा है, आप लगा लो कि किसी FMCG ब्रांड का, अगर आप देख रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि वो मसाला किस लिए यूज़ होता है, बट आपकी मम्मी देख रही है, देन ऑब्वियसली उनको पता होना चाहिए, पता होगा कि ये मसाला या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसके लिए यूज़ होता है, राइट। तो डायरेक्ट टारगेटिंग नहीं है। मैं अगर बैठा हूँ, मैं अगर वो ऐड देख रहा हूँ, मेरे लिए कोई किसी काम का नहीं है। अगेन, जब आप ऐड चला रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, किस लोकेशन को टारगेट करना है, किसी एज ग्रुप को टारगेट करना है, उनके इंटरेस्ट क्या क्या है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा लेजर टारगेटेड टारगेटिंग होती है ऑनलाइन मीडिया पे। दैट इज़ वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी टारगेटेड। इट्स नॉट चीप, बट इट्स वेरी टारगेटेड। तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सो ये बहुत सारे पार्ट हैं एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के और प्लान के, जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दी है वो है। सो लेट्स गेट इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, या एक जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या कवर होना चाहिए एक डिजिटल मार्केटिंग के। सो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या प्लान के। सो ये मैंने बहुत ब्रॉड टर्म में लिखा है, लेकिन आप और भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के लिखा है, फिर भी स्टिल। सो एक जब हम शुरू करते हैं किसी भी बात से डिजिटल मार्केटिंग की, सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं ये बहुत आज ब्रीफ में बता देता हूँ, बट वी विल गो डीप इनटू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दिस। तो फ्यूचर के अंदर जितनी भी वीडियोस आएगी, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, फुल फ्लेज्ड आपको नॉलेज दूंगा, ताकि आपको पता चले कि ये होता क्या है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि सबसे पहले जब मार्केटिंग शुरू हुई, तो आप लगा लो कि सबसे पहले गूगल जब एक कंपनी बनने लगी, या उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज़ गूगल, तो लोग जाने लगे और उसको एज अ सर्च इंजन प्लेटफॉर्म यूज़ करने लगे, लोग सर्च करने लगे, राइट। तो अब मेरे पास एक पावर है, पहले मुझे पता नहीं होता तो मैं किसी से पूछूंगा, लेकिन अब मेरे हाथ में पावर है कि मैं सर्च करके देख सकता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे को कहाँ मिलेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, और जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गूगल के अंदर जब लोग सर्च करने लगे, तो गूगल को रिजल्ट्स भी दिखाने थे। जो आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, तो अभी मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आएंगे, राइट। जब मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग का एक रिजल्ट आया, 2 रिजल्ट आए, और यहाँ पे 10 रिजल्ट्स आते हैं आपके बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज पे, राइट। और ये यहाँ पे ये एड्स आ रहे हैं। तो जो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं फर्स्ट पेज पे लेके आना, डेट मीन्स जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, आपको कुछ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे पहुँचाने के लिए जिसको हम टर्म यूज़ करते हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सर्च इंजन के लिए अपने वेब पेजेस, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं ताकि आपके पास ये ट्रैफिक फ्री में आए, और ये लोग जो रैंक नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने अभी शुरू किया है, तो वो एड्स के लिए पे कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे आने के लिए, बिकॉज एवरीवन नीड्स ट्रैफिक, राइट। आपके पास ट्रैफिक है तभी आपके पास बिजनेस है। दूसरा हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन मार्केटिंग आप उसी का पार्ट है। जब आप ऑर्गेनिक आ रहे हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आपने पे किया
अपना ऐड दिखाने के लिए, अपना कंटेंट दिखाने के लिए, देन वो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आ गया। बहुत सारे लोग इसको पीपीसी एड्स भी कहते हैं, पे पर क्लिक। तो आप एक क्लिक के लिए पे करते हैं, किसी ने भी पे करके आपकी वेबसाइट पे गया तो आपने उसको पे पर क्लिक मॉडल या सर्च इंजन मार्केटिंग बोल सकते हैं। थर्ड हो गया कंटेंट मार्केटिंग। तो किसी भी बिजनेस को कंटेंट इज द किंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या पूरी मार्केटिंग इकोसिस्टम के अंदर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आप उसको रिमेंबर रखते हैं, आप उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप कनेक्ट हो पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले टीवी के अंदर एड्स आते थे, आज तक हम उसके जिंगल्स गाते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफ़ेदी, राइट। ये सब जिंगल्स आज तक हमको याद है। क्यों? क्योंकि टीवी के अंदर आते थे। तो उनका एक कंटेंट मार्केटिंग का प्लान था कि जिंगल्स होने चाहिए, ये होना चाहिए ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए। आज के टाइम पे जब हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ब्लॉगिंग हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब के अंदर वीडियो जा रही है, एक कंटेंट है। आपका सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट जा रही है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आपका कंटेंट हो गया। आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आपका कंटेंट हो गया ब्लॉगिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। देन अगेन एक और जो एस्पेक्ट है हम यहाँ पे देखते हैं अपना कंपोनेंट, वो है ईमेल, एसएमएस मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर आई थिंक ईमेल बहुत चलता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। इंडिया के अंदर स्टिल हम डेली चेक नहीं करते, बहुत सारे लोग चेक नहीं करते अगर आप प्रोफेशनल उस मोड में नहीं है तो लेकिन ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इन सब के एक ही पर्पस होता है, एंड पर्पस, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। ट्रांजेक्शनल इन्फॉर्मेशन होगी या आपको नर्चर कर रहे होंगे, ये बार बार आपको इन्फॉर्मेशन मिले किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ताकि खरीदना ईजी हो जाए, राइट। तो उसके लिए ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज़ होती है ताकि आपके साथ रिलेशनशिप बन सके। मोबाइल मार्केटिंग और ऐप मार्केटिंग, आपने मोबाइल के अंदर एड्स देखे होंगे, वो सब इसके अंदर आ जाता है। प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग और एड्स, तो इसके अंदर आज के टाइम आप जितने भी एड्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इनको हम प्रोग्रामेटिक एड्स बोलते हैं या मार्केटिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी आपकी बिड्स हो रही है ऑटोमेटिक हो रही है, आपको स्ट्रैटेजिक कहीं पे जाके बिड्स पे नहीं करनी या बिड्स नहीं डालनी, राइट। तो आपके जितने भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किस टाइम आपको ऐड दिखना चाहिए, किसको दिखना चाहिए, किस टाइम पे किस ड्यूरेशन के लिए दिखना चाहिए, कितनी बार दिखना चाहिए, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये सारा का सारा पार्ट इसके अंदर आ जाता है। जितने भी सोशल मीडिया के एड्स हैं सब प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग के अंदर आते हैं। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन। तो आपका सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पहले टिकटॉक भी था, टिकटॉक आएगा तो देखेंगे वापस, लेकिन यूट्यूब हो गया। तो इसको मैनेज करना, इसकी मार्केटिंग करना और ऑप्टिमाइज़ करना। तो लेट्स से कोई सर्च करता है किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए ऑन सोशल मीडिया कि मेरे को इस पर्टिकुलर ब्रांड सर्विस चाहिए, तो आपके जब बिजनेस पेज के ऊपर आ रहे हैं, डैट मीन जो आपने एसईओ में किया आप सोशल मीडिया में कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ताकि आप सर्च रिजल्ट में आए। लेट्स से आपका एक ग्रुप है फेसबुक के अंदर, तो अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए टॉप पे आ रहे हैं तो वो बंदा ज्वाइन कर लेगा आपका ग्रुप। अगर आप बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं 50-60 नंबर पे, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली फाइंड आउट योर, आपका जो ग्रुप है ढूंढना और ज्वाइन करना, राइट। तो मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है जब हम एड्स लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए। मैनेजमेंट का कितने पोस्ट जाएंगे, किस टाइम जाएंगे, वीडियोस होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मैनेजमेंट के अंदर मिल जाएगी कि आप मैनेज कर रहे हैं उसको, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। और ऑप्टिमाइजेशन, उसको ऑप्टिमाइज़ करते रहना ताकि लोगों तक पहुँचे, सर्च रिजल्ट के अंदर आए और ये सारी चीज़ें। देन वीडियो मार्केटिंग आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हो गई आपकी, जो या आपकी यूट्यूब की वीडियोस हो गई या आपके वेबिनार्स हो गए। तो आपने देखा होगा कि आजकल वेबिनार्स बहुत हो रहे हैं क्योंकि सारा का सारा वर्ल्ड आफ्टर पैंडेमिक ऑनलाइन आ गया है, राइट। तो ये आपका एक वीडियो मार्केटिंग का छोटे छोटे पार्ट्स हैं। देन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत लोग कंसीडर नहीं करते हैं जब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो डेटा एंड एनालिटिक्स। आपके पास कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना उन्होंने रीड किया आपका ब्लॉग, ये सारा का सारा जब आपके पास डेटा आता है आप ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं चीज़ें। और जब आप
मेजर करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तभी आप ग्रो करते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा और एनालिटिक्स। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अभी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, कितनी सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, अगर आप एक एक चीज़ कवर करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये वीडियो का मेन पर्पस है कि आपको बताना डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपको बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकती है, और अगर आपको सीखना है तो आपको किस चीज़ के अंदर जाना चाहिए, राइट। देन एक एफिलिएट मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गया। तो ये मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स या बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स आपको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ गया। बट जब वो बोलते हैं ये प्रोडक्ट खरीदो मेरे लिंक से, तो आप जब उसके लिंक के थ्रू जाते हो उनको कुछ कमीशन मिलता है, राइट। तो ये चाहे वो इन्फ्लुएंसर नहीं भी हो, फिर भी अगर किसी के पास लिंक है जिससे आप खरीद रहे हो, देन उसको एक कमीशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे में, बट हाँ, हम इस सब चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ब्रॉड। देन वेबसाइट, आपकी वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, UI UX, राइट। तो अगर आप ऑनलाइन और आपके पास वेबसाइट नहीं है, देन आपने एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट खो दिया है। तो आपकी जो वेबसाइट है, आपकी एक ब्रांड अथॉरिटी बनती है ऑनलाइन। लोग जानते हैं कि इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर सारी आपके सर्विसेज हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो लीड फॉर्म अगर फिल करना है, आपके प्रोडक्ट सेल करने हैं, सब कुछ हो सकता है, राइट। फिर आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, इंटरफेस कैसा होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि ये चीज़ें आपको अलाउ करती है कि आप कितने प्रोडक्ट सेल करते हैं, कितने लीड जनरेट करते हैं। देन एक आज के टाइम पे बहुत पॉपुलराइज्ड टर्म है जिसको बोलते हैं ग्रोथ मार्केटिंग या ग्रोथ हैकिंग। तो ग्रोथ मार्केटिंग, ग्रोथ हैकिंग, उसको अगर डिफाइन करना है तो सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जो भी आपके पास जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं, उसको वे मोर ऑप्टिमाइज वे में आप कैसे मोर डेटा गैदर करते हैं और डेटा के हिसाब से आप उसको स्केल करते हैं। सो लेट्स से आपके पास 2 पर्टिकुलर कैंपेन चल रहे हैं एड्स की, आपने एड चला रखे हैं सोशल मीडिया पे। तो उन दोनों के अंदर किसके अंदर कन्वर्जन अच्छा है, किसके अंदर लीड्स अच्छी है, ये सब डेटा देखने के बाद आप जब एनालाइज कर रहे हैं तो आप उसको किसको कैसे स्केल कर सकते हैं ताकि आपका ROI अच्छा है, राइट। और लेट्स से आपने ईमेल कैंपेन चला रखा है, तो फर्स्ट ग्रोथ हैक जिसको अगर बोलते हैं तो आई थिंक AOL या किसी कंपनी का था। उन लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की ईमेल की, फ्री ईमेल जैसे हमारा जीमेल होता है, तो नीचे उन्होंने एक टेक्स्ट आता था लिखा हुआ कि सेंड फ्रॉम दिस ईमेल, राइट। आपने देखा अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो सेंड फ्रॉम माय आईफोन ऐसे करके आता है। सो ये एक ग्रोथ हैकिंग टेक्निक है, ताकि जैसे ही रिसीवर को ईमेल मिलता है वो ये देखता है, राइट, और वो एक क्रिएट फ्री अकाउंट देख सकता है या उसको कोई ऑफर है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ग्रोथ मार्केटिंग कहाँ पे यूज़ हो सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो लेट्स से जब इन्होंने कैंपेन रन किया सेंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईमेल और क्रिएट ए फ्री ईमेल अकाउंट फॉर योरसेल्फ, तो अगर मैं 10 लोगों को 1 महीने के अंदर ईमेल सेंड करता हूँ तो क्या होता है, 10 लोगों को मैंने फ्री में ईमेल पहुँचा दिया। वो 10 लोग अगर 10 को भेजते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो ये सब सोचना पड़ता है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। ग्रोथ हैकिंग आपके पास बहुत सारा वर्क इन टर्म्स ऑफ नॉट टाइम बट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूशन का, कितने आप एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ें, कैसे आपको एनालिटिक्स मिलता है और कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करके और अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। बीट एनीथिंग, आप चाहे कंटेंट की बात करें, एड्स की बात करें, ईमेल की बात करें, SEO की बात करें, किसी में भी, राइट। तो ग्रोथ हैकिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स होती हैं, किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, इन्फ्लुएंसर से या एफिलिएट मार्केटिंग गाइस से, तो ये ग्रोथ हैकिंग का पार्ट आ जाता है। आप कैसे कम दाम के अंदर अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये बहुत पॉपुलराइज्ड है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हैक्स ढूंढते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं ताकि आपको बेटर रिटर्न्स मिले किसी भी चीज़ के अंदर। तो ये ग्रोथ मार्केटिंग और हैकिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। और लास्ट जो मैं बताना चाहूँगा वो है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो क्या होता है आज के टाइम पे जब हम ऑनलाइन हैं तो हमारा एक फेयर भी है कि मैं अगर ये चीज़ खरीदता हूँ ये बंदा लेजिट है या नहीं है,
इसके रिव्यूज़ का सबसे पहले अगर अमेज़ोन से कुछ खरीद रहे हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि रिव्यूज़ क्या हैं, राइट, कितने रिव्यूज़ हैं, 4 पॉइंट समथिंग से ऊपर है या नहीं है। तो ये सब देख के हम अपना मोबाइल या जो भी कुछ खरीदना है हम खरीदते हैं, राइट। दूसरे बिजनेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आपका रेपुटेशन मैनेजमेंट, आपके कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, रिव्यूज़ को कैसे सुधारा जाए, राइट। बहुत सारे ख़राब रिव्यूज़ आ गए, किसी ने स्पैम कर दिया, कॉम्पिटिटर ने नेगेटिव रिव्यूज़ डाल दिए पूरे के पूरे, उसको कैसे सुधारा जाए। कहीं पे आपका कैंपेन गलत चला गया, आपकी मैसेजिंग गलत चली गई। लेट से मेरे को याद है किसी कार बेचने वाली कंपनी, मतलब सेकेंड हैंड कार्स, उनकी मैसेजिंग ये थी कि आपकी कार नहीं बिक रही तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ एंड हम आपकी कार बिकवा देंगे, आपकी अगर कार ख़राब है, ऐसा कुछ है। तो ये बहुत रॉन्ग मैसेजिंग हो गई कि आप उन लोगों की कार बिकवाने का बोल रहे हैं जो कार ख़राब हो चुकी है, कहीं पे बिक नहीं रही है, आप उसको रिफर्बिश करेंगे और बेच देंगे। तो उसको कंपनी को बहुत, आप देख सकते हैं, मैं नाम भूलिए कि कंपनी का, तो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगनी पड़ी इन सब चीज़ों के लिए। वाई? बहुत सारे लेवल पे चेक नहीं हुआ होगा, ये मैसेज आउट चला गया और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, राइट। तो ये सब चीज़ें आती हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। आपके ट्विटर अकाउंट पे लोग कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स दे रहे हैं और बहुत सारी बड़ी कंपनीज के साथ यही होता है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को ताकि आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड का अथॉरिटी वो बनी रहे, राइट। तो ये बहुत मेजर कंपोनेंट्स है जो हमने आज बात की। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी और प्लान जब आप बनाते हैं तो ये सब यूज़ होता है, राइट। और ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है और उसके हिसाब से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस किए, मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा, सब चीज़ों पे वीडियोस आएंगी एंड आई थिंक दिस विल ब्लो अवे योर माइंड। जितना कंटेंट मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ, आई थिंक यू वोंट गेट एनीथिंग लाइक दिस एनीवेयर। एंड ऑब्वियसली अभी जो बोनस है वो मैं आपको बताऊँगा लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड के बाद। तो या हम यहीं पे। सो नेक्स्ट थिंग that we are going to talk about is what is SEO. Again, ये है नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो पे आने वाला है। प्लस अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, देन मैंने आपके लिए बोनसेस की बात की थी। तो बोनस ये है कि आपको ये कोर्स, मेरा एक कोर्स है SEO का, डेट इज़ कम्प्लीटली फ्री, एडवांस SEO कोर्स, पूरा का पूरा फ्री कोर्स है, एडवांस है, बिगिनर टू एडवांस, कोई भी सीख सकता है अगर आपको कुछ नहीं आता तभी भी। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैं वीडियोस भी बनाता रहूँगा एक एक करके, राइट। बट अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, लगभग आई थिंक 20 घंटे का कोर्स है, आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा और साइन अप कीजिए, राइट। आई विल सी यू इन द कोर्स ऑल्सो। और लेट मी नो आपको क्या क्या चाहिए इन वीडियोस के साथ, सो दैट आई कैन मेक दिस वीडियोस एंड हेल्प यू विथ वॉट एवर गोल्स यू हैव फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आप बताइए कि आपके बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन माई अपकमिंग वीडियोज़। अगर आपको सीखना है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप मेरे को कॉमेंट्स में बताइए एंड आई विल डेफिनेटली मेक सम वीडियोज़ ओवर देयर, राइट। सो I think I will conclude this video. If you liked this video, तो आप इसको thumbs up, लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और मेरे को बताओ क्यों पसंद नहीं आई। और प्लीज़ कमेंट्स, और अगर आपको साइन अप करना है, जो आपको करना ही चाहिए, तो SEO कोर्स के लिए प्लीज़ साइन अप, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।